स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि ऑपरेशन पाप के द्वारा यह खुलासा किया है टाइम्स नाउ भारत के द्वारा कि कैसे आम आदमी पार्टी के विधायक नरेश बाल्यान का सीधे सीधे जो कांटेक्ट है वो एक गैंगस्टर के साथ है और उनके साथ मिलकर वसूली कांड को अंजाम देते हैं। आपको बता दें कि जिस तरीके से टाइम्स नाउ भारत के द्वारा यह खुलासा ऑपरेशन पाप के जरिए हुआ है, तो इसमें यह बात भी सामने आई है कि कैसे वसूली कांड के जरिए बाकायदा कट ऑफ मनी की बात की जाती थी, डील तय होती थी कि कितने परसेंट मिलेंगे। आपको बता दें कि जहां यह खुलासा हुआ है उसके बाद खुद को आम आदमी पार्टी बताने वाली अरविंद केजरीवाल गैंग और उनके मंत्री जो है कैमरे से मुंह छिपाते हुए भागते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी के मंत्री सौरभ भारद्वाज से जब नरेश बाल्यान और गैंगस्टर के संबंध के बारे में सवाल पूछा गया तो वो कैमरे से बचते हुए दिखाई दिए, भागते हुए दिखाई दिए। तो वहीं दूसरी ओर अगर हम बीजेपी पार्टी की बात करें तो लगातार बीजेपी इस वक्त अरविंद केजरीवाल सरकार पर हमलावर है और सीधे तौर पर इस पूरे प्रकरण को लेकर के बीजेपी ने सीबीआई जांच की मांग भी कर दी है। तो वहीं बीजेपी के नेता परवेज सिंह साहिब का यह कहना है कि जल्द से जल्द नरेश बाल्यान की गिरफ्तारी की जानी चाहिए वरना वो फरार भी हो सकते हैं। आपको बताते हैं विस्तार से कि आखिर ये वसूली कांड मामला है क्या और खुद को कट्टर ईमानदार बताने वाली आम आदमी पार्टी के विधायक नरेश बाल्यान और गैंगस्टर का क्या नाता है जिसका जिक्र टाइम्स नाउ भारत के द्वारा किया जा रहा है और ऑपरेशन पाप के जरिए बड़ा खुलासा हुआ है जो कि दिल्ली की सियासत को भी हिला देने वाला है। आपको बता दें कि टाइम्स नाउ भारत के खुलासे के बाद भारतीय जनता पार्टी ने आम आदमी पार्टी पर जमकर हमला बोला है। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि नव भारत ने बड़ा खुलासा किया है, केजरीवाल को शर्म है तो तुरंत अपने विधायक के खिलाफ एक्शन ले, कार्रवाई करे। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी की कोई नीति नहीं है। वहीं बीजेपी सांसद परवेश वर्मा ने कहा कि नरेश बाल्यान के खिलाफ राजद्रोह का केस दर्ज हो और उसकी गिरफ्तारी की जाए। साथ ही उन्होंने कहा कि बीजेपी विधानसभा में बाल्यान का मुद्दा उठाएगी और आम आदमी पार्टी से जवाब मांगेगी। आपको बता दें दरअसल ऑपरेशन शीश महल की अपार सफलता के बाद एक बार फिर से टाइम्स नाउ भारत ने दिल्ली की सियासत को हिला देने वाला बड़ा खुलासा किया है। टाइम्स नाउ भारत ने ऑपरेशन पाप के जरिए नेताओं और गैंगस्टर के बीच 60 गांठ का खुलासा किया है। टाइम्स नाउ भारत को एक ऑडियो क्लिप हाथ लगी है। दावा किया जा रहा है कि इस ऑडियो में आम आदमी पार्टी के उत्तम नगर से विधायक नरेश बाल्यान और कुख्यात गैंगस्टर कपिल सांगवान उर्फ नंदू के बीच बातचीत हो रही है। इस ऑडियो में दिल्ली के उत्तम नगर में दो कारोबारियों से रंगदारी को लेकर बातचीत की जा रही है। दावा किया जा रहा है कि नरेश बाल्यान गैंगस्टर कपिल सांगवान को कारोबारियों का नंबर देता था और उनसे रंगदारी वसूल करवाता था। बाद में वसूली की रकम की हिस्सेदारी तय होती थी। दोनों के बीच 70 और 30 के रेशियो में वसूली की रकम बांटी जाती थी। आपको बता दें कि जब से इस बात का खुलासा हुआ है लगातार बीजेपी आम आदमी पार्टी पर हमलावर है। बता दें केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने हमला बोलते हुए कहा कि केजरीवाल में थोड़ी भी शर्म है तो अपने नेता पर कार्रवाई करे। इसी के साथ ही दिल्ली बीजेपी के सोशल मीडिया हैंडल से ट्वीट किया गया है कि यह है आपकी ईमानदार राजनीति। ऑपरेशन पाप से हुआ बड़ा खुलासा, आपका विधायक निकला गैंगस्टर का सहायक। साथ ही इसमें लिखा है कि आम आदमी पार्टी के विधायक गैंगस्टर से करते थे डील, वसूली में होती थी हिस्सेदारी। अभी हाल ही में बीजेपी प्रदेश के जो उपाध्यक्ष बने हैं कपिल मिश्रा, उन्होंने भी केजरीवाल पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने तो सीधे तौर पर केजरीवाल और नरेश बाल्यान के बीच मिली भगत का आरोप लगा दिया है। बता दें कि कपिल मिश्रा लिखते हैं आप के विधायक का यह स्टिंग ऑपरेशन केवल एक नमूना है। अपराध और राजनीति का कॉकटेल ही केजरीवाल की राजनीति का आधार है। एक तरफ गैंगस्टर से डील, दूसरी तरफ पुलिस और कानून व्यवस्था पर रात दिन हमला। केजरीवाल इस विधायक का इस्तीफा नहीं लेंगे क्योंकि विधायक तो इस खेल में केवल कठपुतली है। इसी के साथ ही दिल्ली बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा भी जमकर निशाना साध रहे हैं। वो लिखते हैं दिल्ली मांगे अरविंद केजरीवाल से जवाब। साथ ही उन्होंने कहा कि मामले की सीबीआई जांच की मांग
मांग करेंगे और इस पूरे मामले को लेकर के एलजी को एक चिट्ठी भी बीजेपी के द्वारा लिखी जाएगी। वहीं परवेज सिंह लिखते हैं कि नरेश बालियान देश छोड़कर भाग सकता है, दिल्ली पुलिस उन्हें तुरंत गिरफ्तार करे। इसी के साथ ही बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने भी अरविंद केजरीवाल पर जमकर निशाना साधा और हमला बोलते हुए कहा कि अरविंद केजरीवाल के वो फेस हैं नरेश बालियान, जब भी कोई घटना होती है तो सबसे पहले गालियां देने के लिए आते हैं। आपको बता दें, साथ ही देखने को मिल रहा है कि यहां पर नरेश बालियान की बौखलाहट भी साफ तौर से जाहिर हो रही है। उन्होंने अपने सोशल मीडिया हैंडल से टाइम्स नौ भारत का ये वीडियो शेयर किया है जिसमें ऑपरेशन पाप के जरिए नरेश बालियान का खुलासा किया जा रहा है और वो लिखते हैं कि कुछ कॉमेडी चैनल्स मनोरंजन के लिए कुछ भी चला रहे हैं, ऐसे चैनल्स कानूनी कार्रवाई के लिए तैयार रहें। यानी कि यहाँ पर वो बौखला भी रहे हैं अपनी सच्चाई सामने आने के बाद और कानूनी कार्रवाई की धमकी भी न्यूज चैनल को दे रहे हैं। आखिर में सवाल उठता है कि इस पूरे ऑडियो क्लिप में ऐसा है क्या जिसकी वजह से गैंगस्टर और नरेश बालियान के बीच साठगांठ की बात चल रही है। आपको बता दें, दरअसल टाइम्स नौ भारत को मिले ऑडियो में आम आदमी पार्टी के विधायक नरेश बालियान और कुख्यात गैंगस्टर कपिल सांगवान के बीच बातचीत है। एक तरफ से आवाज आती है, हेलो हाँ भाई, पहले ये लाउड स्पीकर बंद कर लो, आवाज साफ नहीं आती है। दूसरी ओर से कहा जाता है कि लाउड स्पीकर बंद है। इसके बाद दोनों के बीच रंगदारी को लेकर के बातचीत शुरू हो जाती है। दूसरी ओर से आवाज आती है, किस पर करना है बता दो। इसके बाद दूसरी ओर से कहा जाता है कि मेरी नजर में तो एक गुरुचरण बिल्डर है और दूसरा पूरन स्टोर, आप करा दो मैं फोन कर दूं। वहीं टाइम्स नौ भारत के खुलासे में खुद कपिल सांगवान ने रंगदारी की बात वसूली है और एक ऑडियो में वो कह रहा है कि आप विधायक नरेश बालियान उसे नंबर देते थे और रंगदारी वसूलने को कहते थे। इसके बाद दोनों के बीच वसूली की रकम का हिसाब बांट दिया जाता था। ऑडियो में वो ये भी कह रहा है कि विधायक नरेश बालियान ने ही गुरुचरण का और पूरन स्टोर का नंबर दिया था। उसने कहा था कि पहले गुरुचरण बिल्डर का मैटर सॉल्व हो जाएगा, फिर पूरन स्टोर के पास फोन करेंगे। इसने ही प्रोवाइड करवाई थी फोटो और ऑफिस का एड्रेस कि किस टाइम आता है। आपको बता दें, ये पूरा जो डिटेल्स है वो नरेश बालियान के द्वारा गैंगस्टर को दिया जाता था और जिसके बाद ये पूरा वसूली कांड अंजाम दिया जाता था। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर गैंगस्टर कपिल सांगवान है कौन। आपको बता दें, दरअसल कपिल सांगवान एक कुख्यात गैंगस्टर है जिस पर बीजेपी नेता सुरेंद्र माटियाला की हत्या का आरोप है। कपिल सांगवान को गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का भी काफी करीबी माना जाता है। फिलहाल उसे भगौड़ा घोषित किया गया है। जानकारी के मुताबिक वो यूके से ही भारत में अपने गैंग को ऑपरेट करता है। इंटरपोल ने भी उसके खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी कर रखा है। ऐसे में जब से ये पूरा मामला सामने आया है, लगातार बीजेपी जो है हमलावर नजर आ रही है। बीजेपी के कई नेता इस वक्त केजरीवाल से जवाब चाह रहे हैं और उनका कहना है कि आखिर अब अरविंद केजरीवाल इस पर कार्रवाई क्यों नहीं करते हैं। आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी जो कि खुद को कट्टर ईमानदार की पार्टी कहती है, कई सारे वाक्य इनके मंत्रियों के ऊपर दिखाई दे रहे हैं कि कैसे करप्शन में इनके मंत्री लिप्त हैं। चाहे फिर वो मनीष सिसोदिया हो जो कि शराब घोटाला मामले में इस वक्त जेल में है, चाहे फिर वो सत्येंद्र जैन हो जो कि हवाला कांड में इस वक्त जेल में है। इसके बाद नंबर आता है अब नरेश बालियान का जो कि वसूली कांड के मामले में उस आरोप में घिरते हुए नजर आ रहे हैं। तो वहीं शीश महल को भला कोई कैसे भूल सकता है। शीश महल जिसमें अरविंद केजरीवाल पर भी कई सारे आरोप लगे हैं, न सिर्फ टेंडर से लेकर के बल्कि किस तरीके से उन्होंने रेनोवेट करवाया पूरा अपना घर और कैसे करोड़ों रुपए आम आदमी के जो टैक्स पे करते हैं उसको पानी में बहा दिया है, सिर्फ और सिर्फ अपने शीश महल को बनवाने के लिए। फिलहाल इस खबर को लेकर के आपकी क्या राय है हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आगे की और भी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।